बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बजट, अरे बहुत अच्छा वर्ड भी है बजट। बजट चाहे घर का हो, चाहे देश का हो, या आपके एफिलिएट मार्केटिंग का बजट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट। आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बजट सेलेक्ट करना है और कितना बजट आपको लगाना चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। कैसे आप टारगेट सेलेक्ट करोगे, उन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स पर मैं आज बात करने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो बजट वाला ये प्रॉब्लम है आपकी, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं आप, जिससे हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। और आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, प्रीमियम ग्रुप है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे 1 भी रुपए चार्जेस मैं वहां पर नहीं करता हूं, जहां पर आप अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो देखो, हमने यहाँ पर अभी ओपन किया हुआ है अपना फेसबुक एड्स अकाउंट का जो एड ऑप्शंस होता है सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पर जहां पर हम बजट लगाते हैं, मैं आपको यहाँ पर एड्स बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आज बात करने वाला हूं बजट के ऊपर। सो देखो, फेसबुक ऐड के अंदर बजट हम 2 तरीके से सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, पहला बजट होता है हमारा डेली बजट और दूसरा होता है हमारा लाइफ टाइम का बजट। डेली बजट क्या होता है? देखो, डेली बजट के अंदर हम फेसबुक ऐड पर डेली स्पेंड अमाउंट अपने सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 रुपीज। सो फेसबुक हमारे डेली बजट के हिसाब से रोज का 1000 रुपए स्पेंड करेगा, यानी कि वो रात के 12 बजे से लेकर और अगले दिन के रात तक 12 बजे से, यानी कि पूरे 24 आवर्स के अंदर वो हमारा सिर्फ 1000 रुपए स्पेंड करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है फेसबुक, बट 1000 ही वो करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, बट जो एक रेशो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा सेकंड बजट, जो होता है हमारा लाइफ टाइम का बजट। पास मान लिया 20,000 रुपए हैं और हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि भाई मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए हैं और मैं 1 महीने तक अपना ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है। हमने डेट सेलेक्ट कर दिया 1 तारीख से लेकर और मंथ की 30 तारीख तक का हमने पूरा एक डेट सेलेक्ट कर दिया, एक पीरियड सेलेक्ट कर दिया और वहां पर फेसबुक को बोला कि हमारे पास सिर्फ ये 20,000 रुपए हैं, सिर्फ 10,000 रुपए हैं। आप इसको अपने हिसाब से किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको डेली का बजट लगाना है, कितना आपको खर्च करना है, वो सब हम फेसबुक पर छोड़ देते हैं। सो ये हमारा लाइफ टाइम का बजट होता है। देन उसके बाद कुछ लिमिटेशंस होती हैं फेसबुक की, जैसे अगर हम पर डे का बजट अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, सो पर डे अगर हम मिनिमम अमाउंट यहाँ पर 83 आई थिंक कुछ होती है, ठीक है, यानी कि 84, सॉरी, यानी कि आप 84 रुपीज से 84 रुपीज 30 पैसे, यानी कि इसको 85 भी करना पड़ेगा। 85 रुपीज आप पर डे से कम में यहाँ पर नहीं लगा सकते। जब मैंने फेसबुक मार्केटिंग की थी तब हम वहां पर 60-65 रुपए लगा देते थे, आज 85 ये हो चुका है। सो भाई महंगाई के हिसाब से हर चीजें बढ़ जाती हैं, है ना। सो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको डेली बजट यहाँ पर फेसबुक के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है। बट अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स पर। मेन पॉइंट्स फ्रेंड्स, आपको कितना बजट लगाना है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। सो देखो, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड आपके जो मार्केटिंग आप करते हो उसकी नॉलेज और स्किल्स की। बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि कपिल भाई, हम 1 AI के प्रोडक्ट अगर हम इसका एड्स चलाते हैं, हमको बजट कितना रखना होगा। सो इस वीडियो के बाद आपको ऐसे मैसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बजट कितना रखना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे, और आप और अच्छे से लेना चाहते हो, किसी और अलग एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक टी शर्ट बेच रहे हो जिसकी कॉस्ट है 1000 रुपए। आप चाहते हो कि मैं ये टी शर्ट बेचूं किसी को 1000 रुपए, और आपकी जो लागत है वो कितनी चाहते हो कि हाँ मेरी इतनी लागत रहे और ये टी शर्ट आगे बिक जाए, है ना। आप चाहोगे कि हाँ मेरे, अगर मैं इस टी शर्ट को 300 या 400 रुपए में बेचता हूँ या 500 रुपए तक भी अगर मेरी ये टी शर्ट बिकती है तो मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट वहां पर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर कोई पर्सन टी शर्ट खरीद रहा है तो उसका जीन्स पैंट या कुछ और शर्ट भी खरीद सकता है। सो वो आपके अपसेल हो जाएंगे, यानी कि वो आपको एक सेल में 400-500 रुपए की सेल में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। सपोज करो, इसमें दूसरी कंडीशन हम लेता हूं, अगर आपकी 1000 रुपए की टी शर्ट और 1,000 रुपए आपकी लागत आ रही है, राइट, और उसके अलावा फिर वो अपसेल करता है और भी चीजें आपसे वो बाय करता है, सो आपका वहां पर भी प्रॉफिट है। अगर वो अपसेल नहीं करता, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि कपिल भाई अगर उसने ना बाय करा आगे, भाई नहीं बाय करा तो आप लॉस में नहीं हो, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखना कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है वॉरियर प्लस के प्रोडक्ट है, स्पेशली वॉरियर प्लस के प्रोडक्ट है, लो टिकट प्रोडक्ट, इस चीज को ध्यान रखना। वहां पर अगर आप उसकी अमाउंट भी ऐड चलाते हो, जैसे ये $14 का प्रोडक्ट है और अगर आप $14 का ऐड भी चलाते हो, सो आपको एक सेल तो कहीं नहीं गई, एक सेल आपकी आ जाएगी। बट कंडीशन ये होगी कि आपको फेसबुक ऐड अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको फेसबुक ऐड अच्छे से नहीं आता, सो आप यहाँ पर $100 भी लगा दोगे तो अभी आपको $14 की सेल नहीं आने वाली। ठीक है, सो बजट भी आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट हमारा अच्छा है तो हमको सेल आ जाएगी, नहीं, बजट भी आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी फेसबुक ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको फेसबुक ऐड अच्छा चलाना आता है, सो आप $10 के अंदर भी $14 की सेल लेकर आ सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बजट अगर आप लगाना चाहते हो, अगर आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, लो टिकट का प्रोडक्ट है, आप उसमें जैसे ये $14 का प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर $10 तक का ऐड चला सकते हो, आपकी रिजल्ट आ जाएगी स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे आप इन चीजों पर एक्सपर्ट बनते चले जाते हो, फिर आपको यहाँ पर $10 की ऐड लगाने की जरूरत नहीं है। फिर डिपेंड्स करता है आपका टारगेट क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ, सपोज करते हैं फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर जो टारगेट है, मैं टारगेट रखता हूं कि मैं मंथली यहां पर कम से कम भी ना तो मंथली या पर डे के हिसाब से अगर मैं लेता हूं, मैं चाहता हूं मैं पर डे $100, कम से कम मैं $100 पर डे का चाहता हूं कि मेरा $100 यहाँ पर निकले। यार देखो, राइटिंग पे मत जाना, बस फीलिंग को समझना। मैं चाहता हूं कि मेरा $100 यहाँ पर निकले और मैं कितना एड स्पेंड करूं पर डे का कि मुझको $100 सेल आ जाए। ओके अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखना होगा, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है यहाँ पर $14, मैं इसको $15 मान लेता हूँ। $15 हम लेके चलते हैं, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान रहेगा। सो हमको यहाँ पर कम से कम 6 से 7 सेल चाहिए ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो $100 तक पहुंच जाए। यानी कि अगर हम यहाँ से 6 to 7 सेल लाते हैं, हमारा ये जो है हमारा आराम से $100 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से 7 सेल लाने के लिए आपका जो बजट है वो कितना लगता है। सपोज करो मेरे 6 से 7 सेल लाने के लिए मेरा $10 पर सेल आ रही है मेरी। ओके, $10 की सेल से हमारा यहाँ पर जो एड स्पेंड होता है वो होता है हमारे यहाँ पर कम से कम $60 का। $60 अगर हम लगाते हैं, $60 अगर हम यहाँ पर खर्च करते हैं, तब जाके हमको $40 का हम यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से $40 का प्रॉफिट निकाल रहे हैं एक दिन का। यार ये मत सोचो कि आपको $100 आपने टोटल कैलकुलेशन किया हुआ है। $100 का अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको फिर बजट अपना और बढ़ाना पड़ता है। ओके, अब इसी में एक कंडीशन फ्रेंड्स और आती है, थोड़ा सा और ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको। हम क्लिक बैंक का प्रोडक्ट लेते हैं एक, इस क्लिक बैंक का प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट है $69। ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 प्रोडक्ट्स ये $49 के और ये अलग अलग वेरिएंट है, जैसे मैंने ये पहला प्रोडक्ट ले रखा है जावा बर्न का, यहाँ पर आपको कमीशन भी बहुत अच्छा मिलता है। बट प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वॉर प्लस आप जा सकते हो। यहाँ पर इतनी अपसेल नहीं मिलती है जितनी वॉर प्लस से अपसेल मिलती है, भले छोटी मिलती है लेकिन अपसेल बहुत मिलती है। अब सपोज करो किसी ने यहाँ पर $49 का प्रोडक्ट्स बाय किया और जैसे सी बात है पर पीस है, यानी कि $150 के आसपास ही बैठेगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो $150 की है। तो $150 की सेल लाने के लिए आपको $10 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल नहीं आएगी, आपकी पैसा बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है सेल आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये ऐड चलाए $10 में सेल आ जाए, बोला कपिल भाई देखा $10 में सेल लेकर आ गया मैं, आपने मना किया था। हो सकता है सेल आ जाए, पर $10 में सेल वहां पर नहीं आने वाली है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट की प्रमोट करते हो तो आपको कम से कम बिना तो $100, कम से कम $100 आपको अपना एड स्पेंड यूज करना पड़ेगा। एड स्पेंड यूज करना पड़ेगा $100 के आसपास, तब जाके आपको इस लेवल की सेल आएगी। फिर वहां से वो जो अपसेल होता है उनसे आप प्रॉफिट कमाते हो। मोस्टली जो एफिलिएट मार्केटर होते हैं वो जो अमाउंट कमाते हैं, जो पैसा अर्न करते हैं, वो कमाते हैं या तो वो ईमेल मार्केटिंग करते हैं ऑडियंस पे, जो वो ईमेल कलेक्शन करते हैं, या फिर वो अपसेल से पैसा कमाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर इसका आप देखो इसके 24 प्रोडक्ट्स हैं 1AI के, आपने सिर्फ एक पहला प्रोडक्ट ही तो सेल करना है आपको, जिसमें कमीशन आपको $60 का मिल जाएगा। ठीक है, $7 से $8 में एक सेल आ जाती है, $10 तक एक सेल आ जाएगी लो टिकट प्रोडक्ट में। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो ना यार, फिर अपसेल देखो $60, $23, इनका कमीशन देखो $3, $11, 18, 3, 23,
98, $114, $33, इतनी अब सेल है ना यहाँ पर। अगर इसको टोटल में कैलकुलेट करो तो ये कम से कम $400-500 से ऊपर बैठ जाएगा। इनमें से अगर पर्सन ने आधी भी ली तो $200 से $300 आपके आराम से बन जाएंगे। और आपकी अगर $10 में एक सेल आ रही है, $10 में सॉफ्ट सेल, उसमें आपको फ्री मिल रहा है। सो एडवर्टाइजिंग चलाने में कंजूसी मत करें, एडवर्टाइजिंग चलाएं, बट हाँ थोड़ा सा अच्छे से एडवर्टाइजिंग चलाएं। आपका बजट वहां पर डिपेंड करता है, आप कितना बजट आप चाहते हो, कितना टारगेट आप चाहते हो। $100 आप चाहते हो तो उस हिसाब से बजट लगाएं। आप चाहते हो कि मैं $1000 पर डे कमाऊं, $1000 पर डे कमाऊं, सो जाहिर सी बात है आपको फिर बजट भी अपना कम से कम $300 से $400 पर डे का रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपकी लीड कलेक्शन होती है तो फिर वहां पर आप उसको ईमेल मार्केटिंग भी करते हो, ईमेल मार्केटिंग में भी आपका बजट लगता है, तो सभी चीजों में बजट लगता है। सो उम्मीद करता हूं बजट की चीजें आप समझ गए होंगे, किस तरीके से बजट हमको यूज करना चाहिए। और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बता देना कि कपिल सर क्लियर नहीं हो पाया। मैं और कोशिश करूंगा दोबारा से कोई और वीडियो बनाऊं और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।